तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो एक नई टीचर रिक्रूटमेंट के साथ मैं जो है आज का वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज का जो वीडियो है वो जो है एयरफोर्स स्कूल में एक अच्छी खासी टीचर की वैकेंसी जो है आई हुई है, जहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जो है वेरियस पोस्ट देखने को मिलेगा। एज लिमिट क्या होने वाला है हर एक पोस्ट का, और क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, और साथ ही यहाँ पर सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, इसके बारे में भी हम लोग जो है आज इस एक ही वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम बहुत सारी बातों में जो है आज इस वीडियो को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये पोस्ट जो है ये टीजीटी, पीजीटी और मिसलेनियस, इन तीनों की जो है पोस्ट जो है आई हुई है। यहाँ पर टोटल 20 सब्जेक्ट में जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट जो है वो 26 पोस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 वर्ष के आयु के लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करते हैं कि कोई एज में रिलैक्सेशन है कि नहीं, या कोई छूट वूट दी गई है कि नहीं, तो यस, छूट दी गई है। यहाँ पर अगर आप वुमेन है या फिर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 5 साल की छूट यहाँ पर उन्होंने दी है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं कैंडिडेट, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अगर हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं लेकिन रिटायर होने के बाद लगभग 6 महीने तक आपने अगर कहीं ज्वाइन, किसी भी जॉब में कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको जो है यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, जो कि होगी 3 साल की। प्लस यहाँ पर उन लोगों को भी छूट दी गई है जो कि टीजीटी, पीजीटी और या तो फिर 3 साल में जो पीआरटी या फिर एनटीटी में एयरफोर्स में जो है जॉब कर रहे हैं, उनको जो है ऐसा कुछ खास छूट नहीं, लेकिन उनको जो है बोला गया जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा सर्विस। ठीक है, इस तरह का। तो ये जो एज है वो आपकी 1 जुलाई 2025 तक मैंने काउंट होगा, 1 जुलाई 2025 से जो है काउंट होगा। ठीक है, इस तरह का। यहाँ पर उन्होंने कुछ मैंने एक नोट दिया है जो कि है कि शुड बी एबल टू रीड, राइट, कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है आपको लिखना, पढ़ना और बोलना एकदम फ्लुएंटली आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है इन्होंने रखा है। यहाँ कर ये जो पोस्ट है वो आई है आपकी एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर से। नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर से जो है ये पोस्ट देखने को मिलती है। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हम यहाँ पर देख पाएंगे एक एड्रेस दिया है एप्लीकेशन को देने के लिए। तो आपको जो है उस एड्रेस में एप्लीकेशन अपना सेंड करना है। जब आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उसका जो लिस्ट है वो या तो आपके मेल में आ जाएगा और या तो फिर वो वेबसाइट में ही दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो है फाइनल जब रिजल्ट निकलेगा तो वो जो है वेबसाइट में दे दिया जाएगा, या फिर पर्सनली जो है आपको ईमेल के थ्रू जो है बता दिया जाएगा। यहाँ पे जो एड्रेस उन्होंने दिया है वो है द प्रिंसिपल, नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल, भीन रोड, महाराजपुर, ग्वालियर 474020 MP। तो ये जो है उनका एड्रेस है, कि जो एड्रेस वो पीडीएफ में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी ठीक तरीके से देख सकते हैं। ये लास्ट डेट आपको जो है रिसीविंग एप्लीकेशन के लिए उन्होंने रखा है 26 जनवरी 2025 तक जो है रिसीव हो जाना चाहिए उनको एप्लीकेशन। यहाँ हम बात करें रिटर्न टेस्ट की तो उन्होंने जो है शेड्यूल ऑलरेडी दे रखा है। 12 फरवरी को जो है उन्होंने रिटर्न टेस्ट लेने के लिए, मैंने ऐसा शेड्यूल में दिया है कि 12 फरवरी 2025 को जो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद जो है टीएटी की शेड्यूल जो उन्होंने रखी है 17 से 21 फरवरी तक, और यहाँ पर इंटरव्यू की शेड्यूल जो उन्होंने रखी है 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में जो है इंटरव्यू जो है वो आपका ले लेंगे। यानी रिटर्न टेस्ट में आप पास कीजिएगा तब आपको जो है 17 से 21 फरवरी के बीच जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी टेट के लिए बुलाया जाएगा। फिर आप जब वो पास कीजिएगा फिर एक शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट बनेगा, उसमें जो है जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको जो है 27 से 3 फरवरी के मार्च के बीच जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने और एक जो है नोट दिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैंने कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फिल कर रहा है, तो इन्होंने जो है अपना एप्लीकेशन का फॉर्मेट ऑलरेडी पीडीएफ में दे रखा है। वो उसको जो है आपको एप्लीकेशन को मैंने पूरा पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको प्रिंट करके उसी में आपको जो है पोस्ट भर के आपको स्पीड पोस्ट जो भी होगा
वो आपको उस एड्रेस में दे देना होगा। पे कहा है कि एक से ज़्यादा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए तो आपको जो है अलग अलग एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बात करेंगे हम सिलेबस की, लेकिन उससे पहले हम अब बात कर लेंगे क्या क्या पोस्ट आया है, हर एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और और पोस्ट में जो है उसमें जो है आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ग्वालियर एयरफोर्स की तरफ से जो है 24, 25, 26 की अपॉइंटमेंट पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पे स्केल और पोस्ट दिया गया है, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट आई हुई है। इसका पे स्केल जो है आपका 35,000 से लेकर करीब करीब 45,000 माने ऐसा होगा। क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी या फिर एआईसीटीई के थ्रू जो है माने इन सब से एफिलिएटेड कोई अगर अच्छा यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ से अगर मास्टर डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। करीब करीब आपको जो है सब्जेक्ट में 50% मार्क्स जो है होना चाहिए और 50% इन एग्रीगेट इन इंग्लिश में भी जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए वही एक अच्छे यूनिवर्सिटी से या फिर आपको यूजीसी से या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के थ्रू जो है आपका बैचलर डिग्री हुआ एडुकेशन डिग्री। ठीक है, यानी बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपका जो है होना चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिटी हिंदी और इंग्लिश, कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में अच्छा कम्युनिकेशन आपका जो स्किल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली जो है एमएस ऑफिस और टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपका क्या क्या टूल्स होगा उसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए। और 3 नंबर बोल रहा है कि आपको सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए जो है वेटेज जो है यहाँ पर मायने करेगा। अगर आप सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई हैं तो भी आपको जो है यहाँ पर वेटेज मायने करेगा। पोस्ट जो है यहाँ पे पीजीटी साइकोलॉजी किया है, इसकी भी पे स्केल वही है और यहाँ पे भी आपको जो है मास्टर डिग्री मांग रहा है और बीएड मांग रहा है। इसका भी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको रीड राइट और कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सीटेट और एस्टेट जो है आपका होने से आपको जो है वेटेज यहाँ पर एडिशनल ऐड होगा। ठीक, पीजीटी केमिस्ट्री की है, इसमें भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो है 50% में बायो या केमिस्ट्री में 50% होना चाहिए मार्क्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। आपको जो है रीड राइट और कम्युनिकेट हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, सीटेट एस्टेट पास होने चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में भी आपको जो है सेम ही क्वालिफिकेशन दी गई है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, और वही आपको नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना तीनों आना चाहिए और सीटेट एस्टेट क्वालिफाई अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सब जो है रेगुलर पोस्ट के लिए। पर पीजीटी पेंटिंग की पोस्ट आई है जिसकी सैलरी जो है 35,000 से लेकर 45,500 तक है, तो जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे पेंटिंग का। तो पेंटिंग की यहाँ पे अच्छी खासी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा और पोस्ट है यहाँ पर एक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का भी एक पोस्ट है, यहाँ पे केमिस्ट्री का भी एक पोस्ट है, साइकोलॉजी का भी एक पोस्ट है, इंग्लिश का भी एक पोस्ट है। पेंटिंग की एक पोस्ट आई है जहाँ पर आपको बोला गया है कि इसमें से कोई एक होने से भी चलेगा, जैसे कि आपका मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से अगर आपने फाइन आर्ट का कोर्स किया है तो भी होगा, एमए अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है तो भी होगा, या और जो है हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल सर्टिफिकेट और एग्जाम विथ मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग स्कल्पचर फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपने हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट या फिर आपको जो है आर्ट का सर्टिफिकेट अगर पास है तो भी आप चलेंगे। डिप्लोमा इन पेंटिंग में अगर आपका डिप्लोमा है, स्कल्पचर में डिप्लोमा है या फिर फाइन आर्ट में डिप्लोमा है तो भी जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो बोल रहा है वही है सेम, एबिलिटी टू रीड राइट इंग्लिश और हिंदी में आपको आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए और सीटेट और एस्टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको जो है वेटेज यहाँ पर आपका काम करेगा। तो सीटेट एस्टेट क्वालिफाई का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपकी बीएड की डिग्री है तो आप तो ही आप सीटेट या एस्टेट दे पाते हैं। तो अगर आपकी बीएड डिग्री नहीं है तो आपका ये 2 होना चाहिए। ठीक है, फिर ये तो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। अच्छा, पीजीटी बायोलॉजी की आई है, वही सेम क्राइटेरिया उन्होंने बायोलॉजी के लिए भी रखा है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो है यहाँ पर उन्होंने रखा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और बैचलर डिग्री यानी बीएड होना चाहिए, सेम है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वही है। यहाँ पर भी एक सीट आई है कंप्यूटर साइंस की, बायोलॉजी की भी एक सीट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे मैथ की, टीजीटी मैथ की भी जो है पोस्ट यहाँ पे आई है। इनका सैलरी पे स्केल जो होगा वो है 33,000 से 43,000 तक लगभग। ठीक है, यहाँ पर भी उनका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री
और बीएड लेवल वही है आपका, लिखना पढ़ना और बोलना जो है आपका ठीक ठाक एकदम फ्लुएंटली होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। और नॉलेज जो है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का, स्पेशली एमएस ऑफिस का, टूल्स ऑफ और ऑनलाइन टीचिंग के लिए सीटेट एस्टेट जो है आपका पास होना चाहिए। टीजीटी हिंदी की पोस्ट आई है, एक पोस्ट है। मैथ की भी यहाँ पर एक ही पोस्ट है। वही से पे स्केल है आपका 33,000 से लेकर 43,000 तक। वही है आपका मैंडेटरी एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और डिजायरेबल में आपका जो है ये मैंने जो आपको बताया। अच्छा, टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है, एक पोस्ट आई है। 33,000 से 43,000 जो है इसका पे स्केल होगा। मास्टर डिग्री आपको चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हो, बीएड होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको हिंदी और बांग्ला में जो है लिखना पढ़ना, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश में जो है लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सीटेट एस्टेट आप पास हो। ये रेगुलर पोस्ट के लिए है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एडुकेटर। ये भी टीजीटी पे स्केल का ही यहाँ पर 33,000 से जो है 43,000 तक आपको दे रहा है। यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन जो है बोलता है ग्रेजुएट विद बीएड। ठीक है, स्पेशल एडुकेटर की बीएड में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, या फिर बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन। स्पेशल एडुकेशन में 1 साल का बीएड डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएड जनरल 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन। स्पेशल एडुकेशन में 2 साल का बीएड डिग्री भी अगर है किसी का तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर बोल रहा है कि बीएड जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन, पीजीपीसी अगर आपके पास है, आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने बीएड डिग्री स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन में अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर सकते हैं। फिर बोलता है पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टी डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल में अगर आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है तो भी आप इसको भर सकते हैं। या फिर अगर वो लोग भी भर सकते हैं जो लोग जो है पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन से किए हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और सेरेब्रल पल्स, सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट, या फिर सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ। बीएड अगर आपने किया है विजुअल इम्पायरमेंट में, और अगर आप या फिर आपको आरसीआई अप्रूव्ड या कोई क्वालिफिकेशन के पास है तो भी आप जो है एलिजिबल है। इसके लिए जो है एक सीट आई हुई है। पीआरटी में आपका यहाँ पर देखने को मिलता है 28,500 से 37,000 तक जो है आपका सैलरी देगा। यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो आपको रखा है कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका 55% मार्क्स 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर आपका जो है ऐसा एजुकेशन जो है विद 50% मार्क्स 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है, यानी बीएलईडी तो अगर पास है तो आप दे सकते हैं। और या फिर आपके पास जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में अगर आपका पास है तो आप भी दे सकते हैं। ये 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद एट लास्ट 50% मार्क्स, और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी आपने किया हो, ग्रेजुएट आपका ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया हो, 50% मार्क्स के आपका होना चाहिए उसमें, तो आप एलिजिबल हैं। और आपको जो है बीएड की डिग्री यहाँ पे उन्होंने रखी है। डिजायरेबल क्वालिटी वही है कि सीटेट एस्टेट पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी के लिए, क्योंकि ये तो प्राइमरी टीचर के लिए है, तो प्राइमरी टीचर के लिए पेपर 1 लगता है, और पीजीटी के लिए जो है पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। नॉलेज जो है आपका कंप्यूटर का होना चाहिए, वही एमएस ऑफिस और टूल्स जो है ऑनलाइन टीचिंग के टूल्स क्या क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी जो है टोटल 7 पोस्ट आई है। पीआरटी सबसे ज़्यादा पोस्ट पीआरटी की है। डांस टीचर की पोस्ट है 28,500 जो है इसका सैलरी पे बनता है। डांस टीचर के लिए जो है आपको डिग्री और डिप्लोमा ऑफ एनी इंडियन एंड वेस्टर्न डांस में अगर आपका डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। 50% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस अदर डांस फॉर्म, अगर इसके अलावा जो है आपको जो है अदर डांस फॉर्म का नॉलेज भी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसकी रखा गया एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट हिंदी और इंग्लिश, 2 ईयर एक्सपीरियंस विद इनपुटेड स्कूल, किसी भी स्कूल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। एक पोस्ट इसके लिए आई है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। यहाँ पर एक पोस्ट हमें आर्ट टीचर की भी देखने को मिलती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है मास्टर और बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी से अगर आपने किया है तो आप इसको भर सकते हैं। 55% मार्क्स आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए।
साथ ही आपको जो है डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम विश्व भारती शांति निकेतन से अगर आपने 4 साल का डिप्लोमा फाइन आर्ट और क्राफ्ट में कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना, हाँ पटना के गवर्नमेंट स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फाइन आर्ट में तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी आगरा, अगर आगरा यूनिवर्सिटी से आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग किया है, एमए किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा इन फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन से कर रखा है तो भी आप आर्ट टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो है पार्ट टाइम जॉब है। बास्केटबॉल कोच के लिए एक पोस्ट आई है जिसमें कि आपको बताया गया है कि बैचलर डिग्री यानी बीपीईएड आपको होना चाहिए, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए स्पोर्ट्स में, और रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस एंड और रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन एट नेशनल स्टेट अदर लेवल विल बी प्रीफर्ड। अगर आपका स्पोर्ट्स में जो है नेशनल स्टेट या फिर अगर किसी भी लेवल का पार्टिसिपेट जो है आपने किया है तो ये जो है आपका बहुत अच्छा होगा, पार्ट टाइम जॉब है। वॉलीबॉल कोच की एक पोस्ट आई है, इसमें भी वही है, बीपीईएड जो है आपसे मांग रहा है, वही आपका जो है नेशनल और स्टेट और अदर अगर आपके पास जो है पार्टिसिपेशन या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फुटबॉल कोच की एक पोस्ट आई है, सेम क्वालिफिकेशन है। चेस कोच की एक पोस्ट आई है, इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। कराटे कोच के लिए पोस्ट आई है जहाँ पे कहा गया है कि बैचलर डिग्री वही सेम क्वालिफिकेशन है होना चाहिए आपके पास। ये सभी पार्ट टाइम जॉब है। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रूमेंटल की एक जॉब एक पोस्ट है जहाँ पर आपको जो है वही बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, या फिर आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने म्यूजिक में डिग्री किया है तो भी चलेगा। हायर सेकेंडरी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग विशर्ध ऑफ गंधर्वा, मुंबई से अगर आपने ये किया है तो भी चलेगा। लखनऊ, अगर लखनऊ कॉलेज से अगर आपने संगीत विद्यापीठ से पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। खैरागढ़ से आपने पढ़ाई की है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलाहाबाद का जो संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन और प्रयाग संगीत समिति से अगर आपने संगीत की पढ़ाई की है तो भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएगी। ये भी जो है आपका पार्ट टाइम जॉब है। ये जो है आपको यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्म को जो है आपको प्रिंट करना होगा। यहाँ पे आपको फोटो अटैच करना होगा। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं भर रहे हैं वो पोस्ट का नाम यहाँ पर देना होगा। रोल नंबर गिवन बाय द ऑफिस की तरफ से आपको मिलेगा। अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए आप दे रहे हैं, अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और 1 जुलाई 2025 में आपका ईयर और मंथ कितना होता है वो आपको काउंट करके यहाँ पर देना पड़ेगा। ये सब अपना जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको इस तरह से फिल करना पड़ेगा। आपको पोस्ट कर देना है एड्रेस में, ये एड्रेस है, इस एड्रेस में जो है आपको पोस्ट करना है। तो हम आ गए अपने सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 3 पार्ट दिया गया है, ए, बी और सी। ए पार्ट में जो है आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 1 नंबर का रहेंगे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर का, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर का, ठीक है। और आपको जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यानी आपको 2 रहेगा 20 नंबर का। टोटल क्वेश्चन हो गया 20 नंबर का। टोटल क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आएगा 30, मार्क्स टोटल रहेंगे 70। आपको पासिंग मार्क्स है आपका यहाँ पर 42, यानी 42 नंबर जो है आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पर रहेगा। ये है आपका सिलेबस। आशा करती हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, और पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।